श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य में एक छोटी सी समस्या है। वह कभी भी स्वयं की निंदा बर्दाश्त नहीं कर पाता। यदि कोई उसके बारे में बुरा कहे तो सह नहीं पाता। सदैव भयभीत रहता है कि ये जो चार लोग हैं, कहीं मेरे विषय में कुछ बुरा न सोचे, कुछ बुरा न बोले। और यदि उसे पता लग जाए कि उसके पीठ पीछे कोई उसकी बुराई कर रहा है, तो वह निराश और दुखी हो जाता है। अब क्या इस कारण से हमें स्वयं को दुखी कर लेना चाहिए? कभी भी नहीं। क्योंकि सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है कि यदि कोई आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करता है, तो वो पहले से ही आपसे 2 कदम पीछे है। वह इससे बस आपके बारे में बुरी बातें कर सकता है। किंतु यदि ऐसा नहीं है कि वो सत्य कह रहा है, तो सर्वप्रथम अपनी भूलों को समझें, अपनी गलतियों पर ध्यान दें और निकाल फेंकें ऐसे अवगुणों को। और फिर भी आप उनसे 2 कदम आगे ही रहोगे। क्योंकि यह जो जीवन रूपी रथ है, उसे आगे देखकर चलाया जाता है, पीछे देखकर नहीं। इसीलिए पीछे देखना छोड़िए और जो वर्तमान है उसे देखिए। जो आपका भविष्य है, जो आपका लक्ष्य है, उसे साथ लेकर चलिए। बात कड़वी है मगर सच है। इंसान की सबसे अच्छी दोस्त उसकी सेहत होती है। अगर आपकी सेहत बिगड़ गई तो हर रिश्ता बोझ बन जाता है। अकेले चलना सीखिए, क्योंकि सहारा कितना भी मजबूत क्यों ना हो, एक ना एक दिन साथ छोड़ ही देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मुस्कुराना सीखिए, क्योंकि रोना तो जिंदगी ने पैदा होते ही सिखा दिया था। दोस्तों, एक बार की बात है। एक संत गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया में कहीं से आकर रह रहे थे। संत दिन भर ध्यान में बैठे रहते और बीच बीच में जोर से चिल्लाते कि जो चाहोगे वो पाओगे। गांव के लोग उस कुटिया के सामने से गुजरते और संत की ये बात सुनते थे तो सभी सोचते थे कि ये संत तो पागल है, इसीलिए दिन भर चिल्लाते रहता है। फिर गांव में एक नया व्यक्ति आया। जब वह संत की कुटिया की ओर गया तो यह बात उसने भी सुनी कि जो चाहोगे वो पाओगे। यह बात सुनकर वह कुटिया में पहुंच गया। उसने देखा कि एक संत ध्यान में बैठे हुए हैं। वह व्यक्ति वहीं बैठ गया। थोड़ी थोड़ी देर में संत यही बात बोल रहे थे कि जो चाहोगे वो पाओगे। जब संत ने आंखें खोली तो सामने बैठे व्यक्ति ने उन्हें प्रणाम किया। व्यक्ति बोला कि गुरुदेव, मैं बहुत गरीब हूँ। आप जो बोल रहे हैं, क्या उससे मेरी गरीबी दूर हो सकती है? क्या मुझे धन मिल सकता है? संत ने कहा कि अगर मेरी बातें अपने जीवन में उतार लोगे तो ये बात सच हो सकती है। मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती दूंगा। इनकी मदद से तुम भी धनवान बन सकते हो। हीरे मोती की बात सुनकर व्यक्ति बहुत खुश हो गया। संत बोले कि अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाओ। व्यक्ति ने दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए। संत ने एक हाथ में अपना हाथ रखा और बोला कि ये एक हीरा है, इसे समय कहते हैं। ये दुनिया में सबसे अनमोल है। किसी भी स्थिति में इसे हाथ से निकलने मत देना।
इसे अपनी मुट्ठी में जकड़ लो। फिर संत ने दूसरे हाथ पर हाथ रखा और कहा कि ये मोती है और इसका नाम है धैर्य। जीवन में जब भी बुरा समय आए तो धैर्य नाम के इस मोती को धारण कर लेना। जब तक ये मोती तुम्हारे पास रहेगा, तुम्हारे जीवन में दुख कभी नहीं आएगा। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि यदि समय और धैर्य हमारे जीवन में है तो हम जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे ही रोज मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे।